चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या दिया गया था इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया था, ठीक है ना। और साथ साथ बोला गया है क्वेश्चन के अनुसार कि ये क्यू कितने हैं, 90 डिग्री है। तो ये आप लिख दो पी क्यू आर, ये वाला एंगल हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर, मतलब इस बार इन दोनों साइड का सम दिया गया, पी आर प्लस क्यू आर, मतलब व्हाट वी हैव बीन गिवन, पी आर प्लस क्यू आर का लेंथ दिया गया है 25 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम, ठीक है ना। पी क्यू इजकल टू 5 और साथ साथ पी क्यू का लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया आपका 5 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम दिया गया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, तब साइन पी कॉस पी टेन पी का वैल्यू पूछा गया है, तो सारे लेंथ का, सारे साइड का सबसे पहला लेंथ मालूम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये मालूम है। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ से लिखा जा सकता है, मैं क्या करता हूँ सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेट कर इजी रखने के लिए मैं किसी एक, इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू को एक्स मान लेता हूँ। लेट पी आर इक्वल टू मैं लिख देता हूँ एक्स, आपकी मर्जी, क्यू आर भी एक्स लिखा जा सकता था। तो जब आप यहाँ पर एक्स रख दोगे, पी आर का वैल्यू एक्स प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल टू हाउ मच 25, यानी कि क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस एक्स आप लिख सकते हो। चलिए अब फर्दर अगर मैं बात करूं तो देखिए आपने क्या किया कि पी आर को एक्स रख दिया, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज हो गए एक्स, क्यू आर कितना आ गए 25 माइनस एक्स। तो क्या यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग को यूज किया जाए बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस लिखा जाता है क्यू आर स्क्वायर। चलिए आ जाइए, तो पी आर कितना हो गए एक्स, इसलिए आप लिख दोगे यहाँ पे एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू पी क्यू कितने हो गए 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो क्यू आर कितने हो जाएंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। चलिए अब फर्दर इसके बाद की कहानी देखा जाए तो क्या किया जाएगा सर, चलिए आ जाइए। तो देखिए यहाँ से एक्स का स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, एक्स का स्क्वायर तो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर ही होंगे, तो यहाँ पे नो चेंजेस, एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर दैट इज 25, यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे इस रिलेशन को यूज करना है, ए स्क्वायर मतलब यहाँ से आप कर दोगे 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 25 इंटू आप लिख सकते हैं एक्स, मतलब यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इजकल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस यहाँ से भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आप लिख सकते हो 50x, मतलब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा आपका, अब ये देखो इस टर्म को आप इधर भेज दो, तो दैट इज प्लस 50x इक्वल टू दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से लिखा जाएगा आपका 650, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 650, y लिख सकते हैं आप 50, कैंसिल कीजिए 5 से, यानी कि 13 टाइम्स, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात किया जाएगा तो क्या क्या मानकर चला था उसे मैं एक बार आपको फिर से दिखाना चाहता हूं। देखिए आ जाइए, तो एक्स कौन सा था पी आर था, देख सकते हैं कि एक्स कौन सा था पी आर, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया एक्स, यानी कि एक्स किससे मान के चले थे पी आर को, तो पी आर कितना हो गए 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्यू आर कितना मान के चला गया था 25 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो 25 माइनस एक्स मतलब यहाँ से लिख सकते हैं 25 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
QR, ये आप देख रहे हैं 25 माइनस एक्स QR लिखा गया था, इसलिए आ गया आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए साथ साथ PQ कितना था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PQ, तो PQ तो ऑलरेडी दिया गया था 5 सेंटीमीटर। चलिए एक बार फिर से डायग्राम को बनाया जाए ताकि है ना जो वैल्यू पूछा गया था वो अच्छे से समझ में आए। चलिए ये तो सारा लेंथ आ गए, ठीक है। तो देखिए क्या डायग्राम क्या दिया गया था, जो मैं एक बार फिर से बनाकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया गया था, कुछ इस तरह से ट्रायंगल था, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में कुछ इस तरह से दिया गया था, ठीक है। ये दिया गया था PQ और ये क्या था R दिया गया था, ठीक है ना। ये नहीं होंगे एक्चुअली में, ये नहीं होना चाहिए। चलिए तब आप क्या करोगे, है ना, एक मिनट। चलिए देखिए कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिया गया था। अब देखो पी आर कितने हो गए 13 सेंटीमीटर, पी क्यू कितने हो गए 5 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब आपको क्या कैलकुलेट करना था, अब देखा जाए क्वेश्चन के अनुसार अगर चले जाएंगे तो किसका किसका वैल्यू पूछा गया था, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, साइन पी कॉस पी टेन पी का वैल्यू, साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू पूछा गया था, ठीक है। चलिए आ जाइए, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात क्या पूछा गया था आपसे, साइन पी, पी किसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए, पी के रिस्पेक्ट में। देखिए ये वाला एंगल हो गया आपका पी, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो गया आपका पी हो गया, ठीक है कि नहीं। चलिए तो ये वाला एंगल हो गए पी, ये एंगल हो गया पी। अब पी जस्ट अपोजिट, जिस साइड के जिस एंगल के रेफरेंस में बात किया जाता है उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 12 और ये हो जाएगा बेस, और ये तो अंडरस्टूड है हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर ही रहेंगे। तो ये क्या होता है, दिस इज रेशियो P/H। तो पी कितना था आपका, देखा जा सकता है पी था आपका 12 और हाइपोटेन्यूज कितने थे 13 ना। फिर क्या पूछा गया था कॉस पी, तो कॉस क्या होता है B/H। तो बी देखिए बी कितने हो गए 5 बाई आप लिख दोगे 13, फिर आप क्या निकाल लो टेन पी, तो टेन क्या होता है P/B लिखा जाता है। तो पी कितने हो गए 12, 12 बाई बेस, बेस कितना हो गया 5 हो गया। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट।